बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मार्केट मसाइल से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी कादिर है और आज हम बड़ी ख़ास शॉपिंग सेंटर में मौजूद है जिसे कहते हैं तारिक रोड। और तारिक रोड पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती मरकज़ है और वफाकी और सिंध हुकूमत को अरबों रुपए का टैक्स अदा करता है। यहाँ के बेशुमार मसाइल है मगर वफाकी और सिंध हुकूमत इसको लावारिस समझती है और यकीनी तौर पर इसको ये कहा जाता है सौतेली माँ जैसा सलूक भी किया जाता है। बेशुमार मसाइल मेरे साथ इस वक्त तारिक रोड ट्रेडर्स अलायंस के चेयरमैन नासिर महमूद साहब मौजूद है और पेशे के ये वकील भी है। इनसे होगी बड़ी जबरदस्त बात। नासिर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नासिर साहब ये बताइए कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर आ चुकी है और तारिक रोड इस वक्त बेशुमार मसाइल में घिरा हुआ है, तो आप क्या कहेंगे? जो इस वक्त दूसरी लहर आई है इंटरनेशनल लेवल पर हमारे इल्म में आ रही है, जो उसमें ये साबित हो रहा है कि ये पहले से ज़्यादा ख़तरनाक आ रही है और इसमें जो है बेइंतहा मतलब बहुत तेज़ी से फैल रहा है ये। तो हमें चाहिए जिस तरीके से हमें एक्सपीरियंस हो चुका है पहले भी, जो पहले जो स्पेल था जिसको हमने गुजारा है, तो अब हमें जो है चाहिए कि अब जितने भी हमारे जो लोग हैं, ये पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, हमारे जो है कराची में भी ये सब कि मास्क लाजमी इस्तेमाल करें। इसके ये इंटरनेशनल मतलब लेवल पर मास्क जो है ना, वैसे भी हर जगह दुबई में सब जगह जो मास्क यूज़ नहीं कर रहा उसका फौरी तौर पर जो है ना उनका जुर्माना लगाया जा रहा है। इस तरह कराची के अंदर भी जो मास्क इस्तेमाल ना करे उन पर जुर्माना लगाया जाए ताकि जो है सब जो है मास्क पहने। अच्छा, तारिक रोड के बेशुमार मसाइल हैं, खुसूस तौर पर ट्रैफिक का मसला, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? ट्रैफिक का मसला तारिक रोड पर जो है पहले तो कुछ बेहतर था, अभी जो है वो नए एसओ आए हैं, अभी समझ रहे हैं यहाँ के ट्रैफिक को। ये डबल पार्किंग से जो है कस्टमर जो लोग आते हैं उनको भी चाहिए कि एतराज़ करें, ना खड़ा करें वो, लेकिन डबल पार्किंग की वजह से यहाँ पर ट्रैफिक का मसाइल कंटिन्यू बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसे मैचेस हो रहे हैं अभी हम 26 तक तो ऑलरेडी सब हो गए कि मुस्तकिल जहाँ पर जो है वो ट्रैफिक लोड बहुत ज़्यादा हुआ है। और हमारे जो है तारिक रोड जो है ये तो उस वक्त ये समझ लें कि ये पूरे कराची का शॉपिंग पैराडाइज भी कह सकते हैं इसको, और ये शॉपिंग पैराडाइज भी है और ये हब है, बिजनेस हब है। तो यहाँ के लिए मैं जो है यहाँ के डीसी से मैं जो है रिक्वेस्ट करूँगा कि वो कम से कम के स्ट्रीट लाइट्स वगैरह की यहाँ की सफाई का यहाँ पर जो है बाकायदा जो है वो जो गार्बेज की जो बॉक्स है वो रखवाए जाएँ और यहाँ की सफाई के लिए एक्स्ट्रा यहाँ पर लोग दिए जाएँ ताकि यहाँ की सफाई, यहाँ का इसको एक मॉडल बाज़ार बनाया जाए ताकि जो है यहाँ पर पूरे ये इंटरनेशनल बाज़ार है, यहाँ फॉरेनर्स भी आते हैं, दुनिया के हर लोग यहाँ पर आते हैं शॉपिंग करने, तो यहाँ की शॉपिंग ये करें तो उनको यहाँ से अच्छा इमेज लेके जाएँ। तारिक रोड हुकूमत को करोड़ों रुपए अरबों रुपए का टैक्स अदा करता है, तो यहाँ के दुकानदारों के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक क्यों है? ये गवर्नमेंट जो है वो जो है इस वक्त तारिक रोड को तो उन्होंने बिल्कुल इस वक्त जो है ना ये समझ लें कि जो गलियाँ हैं यहाँ की गलियों में कचरा बहुत भरा हुआ है। मेन तारिक रोड जो है उसके अंदर जो है स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही और रोड अभी बनाई है इन्होंने, लेकिन यहाँ पर जो सहूलियात हैं बहुत ही ना होने के बराबर हैं जिस तरह का ये रेवेन्यू देते हैं। अगर इसका ये %.5 भी लगा दें कराची के अंदर तो कराची जो है अब ओरिजिनल इंटरनेशनल लेवल का जो है शॉपिंग पैराडाइज बन जाएगा। तारिक रोड पे कहा जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर का भी अभी सिलसिला चल रहा है, कुछ लोग अभी डकैतियां भी हुई है, कुछ लोग मारे भी गए, तो क्या लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा सिलसिला, तो इस बारे में क्या कहोगे? वैसे यहाँ का जो है हमारे इस वक्त जो एसपी एसएचओ और ये अभी नए आए हैं और खटक वगैरह, ये लोग अब काफ़ी ताउन कर रहे हैं हमारे साथ और इन्होंने काम कर रहे हैं यहाँ पर और एक कमेटी टीम बन गई है। तो हम अभी इसी सिलसिले में जो है अपने एडिशनल आईजी गुलाम नबी साहब से मुलाकात की और उनको भी जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे हमने उनको इन्फॉर्म किया, उस पर अमल दरामद हो रहा है। लेकिन डकैतियाँ छीना झपटी तो पूरी दुनिया में ही होती है। अब यहाँ पर भी कोशिश की जाए कि थोड़ी सी नफरी बढ़ाई जाए, पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए ताकि छोटे मोटे वादते हैं वो भी ना हो। हमारे साथ नासिर महमूद साहब मौजूद थे और तारिक रोड ट्रेडर्स अलायंस के ये चेयरमैन है। इनसे बातचीत हो रही थी, इन्होंने यही कहा कि लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से भी एसएसपी हो या डीएसपी बड़ा ताउन कर रहे हैं और कोरोना वायरस की जो दूसरी लहर आई है उसमें भी यकीनी तौर पर दुकानदारों को एसओपीज का ख्याल रखना चाहिए। हमारे साथ इस वक्त तारिक रोड ट्रेडर्स अलायंस से जो है उसके लीगल एड वकील जनाब सज्जाद साहब मौजूद हैं और यकीनी तौर पर ये दुकानदारों के मसाइल हल करते हैं, दुकानदारों के जो केसेस होते हैं उनको जाके कोर्ट में फाइट करते हैं और ये वो वकील है कि जो इस वक्त तारिक रोड ट्रेडर्स अलायंस के साथ मुंसलिक है। सज्जाद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइए कि दुकानदारों के जो मसाइल हैं वो किस तरीके से हल करते हैं? देखिए, मुख्तलिफ अक़साम के मसाइल आते हैं हमारे पास। दुकानदारों के आपस में जो मसाइल होते हैं वो भी हल होते हैं यहाँ पे, और उसके अलावा दुकानदारों के जो कंज्यूमर्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, उनके हवाले से जो अगेंस्ट दुकानदारों की कंप्लेंट्स होती हैं वो भी रिजॉल्व होती हैं यहाँ पे।
اور جو بھی لٹیگیشن کے میٹر ہوتے ہیں تو ہم ان کو لیگل ایڈوائس بھی دیتے ہیں اور لٹیگیشن کو بھی فیس کرتے ہیں. کس قسم کے مسائل آتے ہیں؟ کوئی لڑائی جھگڑے کے ہوئے یا کوئی لین دین کا مسئلہ؟ ہاں عموماً چیک باؤنس کے کیسز کے حساب سے معاملات ہوتے ہیں. دکانداروں کے کنزیومرز کمپلین کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں جو چیزیں ہم مانگ رہے ہیں اس میں کوئی ڈیمیج ہے، ڈیفیکٹیو ہے، کمپنسیشن چاہیے یا ٹائم پہ ڈیلیوری نہیں ہوئی. اس طرح کے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ ہم کورٹ میں سو کریں گے دکاندار کو. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم کورٹ کے باہر ہی آربیٹریشن کر کے ان کو ریزالو کر لیں، نہیں تو پھر آخری راستہ تو کورٹ کا ہی ہے. تو سجاد صاحب، تو طارق روڈ ٹریڈرز الائنس کے تو بے شمار مسائل ہیں. یہاں ٹریفک کے بھی مسائل ہیں، ٹریفک کے بھی کچھ کیسز آتے ہوں گے. ٹریفک کے کیسز آتے ہیں، پارکنگ کے ایشوز ہوتے ہیں، بہت سارے اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، لیکن اس میں پولیس کو ہم آن بورڈ لیتے ہیں. پولیس ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرتی ہے. ٹریفک پولیس ہو، سندھ پولیس ہو، سارے ہمارے ساتھ کوآپریٹو ہیں. وہ ہمارے ساتھ ہر فورم پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ بھائی ہمارے لیے یہ فیسیلیٹیشن ہونی چاہیے. یہاں پہ اگر کوئی اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو جاتی ہے تو اس میں وہاں اسسٹنس لے لیتے ہیں پولیس سے. الٹیمیٹلی ہماری فرسٹ لائن آف ڈیفینس تو پولیس ہی ہے، تو پولیس ہم اپروچ کرتے ہیں کہ وہ ہم آ جاتے ہیں. اچھا، یہاں کی جو ٹریڈرز الائنس ہے ان کے چیئرمین ہیں ناصر محمود صاحب، صدر ہیں الیاس محمد صاحب، سلیم انور صاحب، تو یہ دیگر اراکین جو ہے تو کیا آن بورڈ رہتے ہیں آپ کے ساتھ؟ دیکھیں مین رول تو انہی کا ہی ہے. جیسے چیئرمین صاحب ہو گئے یا جنرل سیکرٹری صاحب ہو گئے یا الیاس صاحب ہو گئے، تو فرسٹ لائن پہ اپروچ جو ہوتی ہے دکاندار کی یا کسٹمر کی، تو وہ ایکسیس تو انہی کے پاس ہے. تو وہ ڈائریکٹ ان ٹچ ہوتے ہیں کنزیومر کے ساتھ بھی، کسٹمر کے ساتھ بھی، وزیٹر کے ساتھ بھی اور دکاندار. اسپیشلی جو دکاندار ہے یہاں پہ ٹریڈر ہے، اس کے جو رائٹس ہیں، اس کے ساتھ مسئلے مسائل ہیں، نہ ہی صرف اب اس کے ٹریڈ مسائل بلکہ ان کی اپنی ذاتی زندگی میں بھی جو مسائل ہوتے ہیں وہ بھی میں نے ان کو دیکھا ہے کہ بہت قریب سے دیکھا ہے کہ وہ سالو کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ لیگل ایڈ وکیل جناب سجاد صاحب موجود تھے اور یہ طارق روڈ ٹریڈرز الائنس ہے، ان کی وابستگی. ہمارے ساتھ طارق روڈ ٹریڈرز الائنس کے ایک اور لیگل ایڈ وکیل ہمارے ساتھ موجود ہیں، فواد مشوری صاحب، اور یہ ایک ایڈوکیٹ ہیں. یہ بھی طارق روڈ ٹریڈرز الائنس کے ہم مسائل دیتے ہیں. اور جو دکاندار یہاں خریداری کرنے آتے ہیں، چاہے ان کی کوئی شکایت ہو، اس کے علاوہ جو چیک وغیرہ باؤنس ہو جاتے ہیں ایک دوسری پارٹی کے، اس حوالے سے یہ کیسے نمٹتے ہیں. فواد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. فواد صاحب یہ بتائیے کہ طارق روڈ ٹریڈرز الائنس کے آپ تمام کیسز کو دیکھ رہے ہیں، تو کس طریقے سے کون سے کیسز آپ کے پاس آتے ہیں؟ ہمارے پاس مختلف کیسز آتے ہیں. کبھی کسی کی مطلب ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوتی، مطلب کوئی سامان خرید و فروخت میں کوئی مسائل آ جاتے ہیں، یا کافی بہت ساری مسائل ہوتے ہیں جو ہمارے اس الائنس کے تھرو ہم ان کو حل کرتے ہیں. یہ مسائل حل کتنے دن میں ہو جاتے ہیں؟ کتنے دن کے لیے کیس چلتے ہیں؟ کیسز ہوتے ہیں تو وہ کیسز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر کوئی ایسے معاملات ہوتے ہیں تو وہ بیٹھ کر ہی ہم سالو کر دیتے ہیں وہاں پہ. تو مطلب یہ کہ کوئی ٹریفک کے مسئلے ہوں یا تو جو ہے وہ اچھا طارق روڈ ٹریڈرز الائنس کی جو عہدیدار ہیں ان سے بھی آپ کی کوئی مشاورت ہوتی ہے جب کوئی کیس آتا ہے تو؟ ہاں بالکل. ہمارے جو چیئرمین صاحب ہیں، ناصر محمود صاحب ہیں یا الیاس صاحب ہیں یا سلیم انور صاحب ہیں، ان کی مشاورت سے ہی مطلب ہم سارا بیٹھ کر معاملہ حل کرتے ہیں. کن قسم کے مسائل آتے ہیں؟ مسائل یہ میں نے بتایا کہ جو کسٹمرز ہوتے ہیں یہاں پہ جو شاپنگ واپنگ کرنے آتے ہیں، ان کی پارکنگ کے ایشو ہوتے ہیں، یا ان کی مطلب لینے دینے میں کبھی 20-19 ہو جاتی ہے، وہ مسائل ہوتے ہیں. یا کافی کیسز ڈکیٹی کے ہوتے ہیں، ڈرائیورنگ کے ہوتے ہیں، جیسے ٹریفک والے چالان کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں کوشش یہی ہوتی ہے کہ یہاں پہ جو کسٹمرز آ رہے ہیں شاپنگ کرنے یا جو لوگ آ رہے ہیں ان کو یہ بہت فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں ان کا الائنس. ہمارے ساتھ لیگل ایڈ وکیل جناب فواد مشوری صاحب موجود تھے اور یقیناً جو طارق روڈ کے مسائل ہوتے ہیں ان پر یہ بھرپور انداز میں اپنی توجہ دیتے ہیں. جس وقت ہم طارق روڈ پر موجود ہیں اور طارق سینٹر بھی موجود ہیں، اور یہ طارق روڈ ٹریڈرز الائنس کے رابطہ کمیٹی کے چیئرمین ہیں جناب حنیف صاحب. ان سے بات ہوگی کیونکہ یہاں ٹریفک کے بھی مسائل ہیں، لا اینڈ آرڈر کے بھی مسائل، کاروباری جو کرونا وائرس آیا اس کے حوالے سے کاروبار میں بڑا نقصان رہا، تو اس حوالے سے ہم ان سے بات کرتے ہیں. حنیف صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. حنیف صاحب یہ بتائیے کیا صورتحال ہے یہاں کی؟ جی اس وقت طارق روڈ پہ جو صورتحال ہے ٹریفک کی وہ بہت زیادہ خراب ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو ایس او صاحب تھے وہ کافی محنت سے انہوں نے حالات کنٹرول کیے ہوئے تھے. اب یہ نئے صاحب ہمارے آئے ہوئے ہیں، تو ابھی چونکہ نئے آئے ہیں تو ابھی شاید ان کو تھوڑا ٹائم لگے گا، مگر اس وقت ٹریفک کے حالات یہاں پر بہت دگرگوں ہیں، بہت مشکل ہے، کسٹمر آ ہی نہیں سکتا. اسپیشلی ویسے یہ کرونا پینڈیمک کے بعد آپ کو پتہ ہے کاروبار تو رہا ہی نہیں بالکل، اور روپے میں 4 آنے کاروبار رہ گیا. ٹوٹل 1 گھنٹے کا کاروبار ہے شام کو 6 سے 8 بجے تک، اور 8 بجے بھی جو ہے نا ہمارا کاروبار چالو ہوتا ہے تو یہ
موبائل والے آ کے سیٹیاں بجا کے بند کرانا شروع کر دیتے ہیں. تو اس وقت ہم لوگ بہت پریشانی سے دوچار ہیں. ہمارے جو ٹریڈ الائنس کے صدر ہیں الیاس میمن صاحب، ان بیچارے بہت محنت کر رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے ہم لوگ اس مشکل حالات سے نکلیں. بہرحال ہم لوگ بھی بہت کوشش کر رہے ہیں. آگے اللہ مالک انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا. اور وزیر اعلیٰ سندھ ہمارے، ان کی بھی پالیسیز تو اچھی ہیں، مطلب کرونا پینڈیمک میں بہت اچھا کام کیا انہوں نے. اب یہ ہے کہ تھوڑا سا ان کو عوام کو ریلیف دینا چاہیے، کچھ ٹائمنگ ہماری بڑھا دیں، جیسے 8 بجے یہ بند کرتے ہیں تو میری ان سے گزارش ہے کہ یہ 9 ساڑھے 9 بجے تک لے جائیں اس کو، تاکہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ ریٹیل مارکیٹ ہے، یہاں کاروبار شروع ہی 6 بجے کے بعد ہوتا ہے. جب 6 بجے کے بعد شروع ہوتا ہے 2 گھنٹے میں ہم کیا کریں گے؟ 2 گھنٹوں میں ہمارے پاس کسٹمر آنا شروع ہوتا ہے تو یہاں موبائلیں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور جی بند کرو بند کرو بند کرو. تو ہم لوگ بہت پریشانی سے دوچار ہیں. ہمارے ساتھ حنیف صاحب موجود تھے اور یہ طارق سینٹر ہے اور یہ طارق روڈ ٹریڈرز الائنس رابطہ کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں. اس وقت ہم طارق سینٹر میں موجود ہیں اور یہ جیولری کے حوالے سے بڑی مشہور جگہ ہے اور طارق روڈ پر تقریباً روزانہ کروڑ روپے کا کاروبار تو ہوتا ہے، مگر وفاقی اور سندھ حکومت کی جانب سے سوتیلی ماہ جیسا سلوک کیا جاتا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ طارق سینٹر کے جو صدر ہیں کاشف صاحب، ہم ان سے معلوم کرتے ہیں کہ یہاں کورونا کی جو دوسری لہر آئی ہے اس میں ان کا کاروبار کیسا چل رہا ہے. کاشف صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کاشف صاحب یہ بتائیے کرونا وائرس کی دوسری لہر آئی ہے اور 2021 چل رہا ہے تو کاروباری صورتحال کیسی ہے؟ کافی متاثر ہوا ہے، اس سے بہت زیادہ متاثر ہوا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر ویسے ہی ہمارا کام شروع 6 بجے ہوتا ہے اور یہ 8 بجے سے اس 2 گھنٹے کے اندر بہت زیادہ ہمارے کو مطلب فرق دے رہے ہیں. لوگ آ جاتے ہیں، پریشان کر رہے ہوتے ہیں. بعض وقت ایسا کہتے ہیں کہ آپ نے 2 منٹ یا 4 منٹ اوپر نیچے ہو گئے تو آپ کو جرمانے کے طور پہ 10,000 دیے جائیں گے، 20,000 روپے دیے جائیں گے. تو ہم بہت ٹھیک ٹھاک متاثر ہوئے ہیں اس سے. تو آپ کیا مطالبہ چاہ رہے ہیں؟ مطالبہ ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم جیسے ان کی SOPs ہیں اس پر پورا عمل کریں گے، مگر ہمیں تھوڑا سا ٹائم، تھوڑا سا جس طرح اور شہروں میں دیا جا رہا ہے، جیسے پنجاب کے اندر 10 بجے بند ہو رہا ہے، ہمارے یہاں 8 بجے بند ہو رہا ہے. تو وہ جو یہی جو 2 گھنٹے کا ٹائم ہے، اس 2 گھنٹے کے اندر ہی ہمارے مطلب کام مین ہو رہا ہے، کیونکہ دوپہر میں ہمارے یہاں کام اتنا نہیں ہوتا ہے طارق روڈ کے اوپر. آپ زیادہ تر اسی وجہ سے نہیں، اس سے پہلے بھی ہمارا کام ہی 5 بجے سے لے کے 10 بجے تک کا ہے، مگر انہوں نے اتنی سختی کری ہوئی ہے، اتنے معاملات ایسے کرے ہوئے ہیں، جرمانے پہ جرمانے کر رہے ہیں لوگ کر کے. کام ویسی نہیں ہے پیچھے، ویسی معاشرے میں آپ کو پتا ہے کن 6 مہینے سے اٹھ کر آئے ہیں. تو اب ہماری ریکویسٹ یہ ہے ان سے کہ 8 بجے کے بجائے 10 بجے تک کا کر دیں، جیسے اور شہروں کے اندر ہے. اچھا کاشف صاحب یہ بتائیے کہ 2020 گزرا اور 2020 کے اندر بڑا نقصان ہوا کاروباری حوالے سے، تو کیا آپ کا طارق سینٹر ہے یہاں پہ کچھ لوگ بے روزگار ہوئے یا آپ لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ان کی مدد کی تھی ملازمین کی؟ ملازمین کی مدد، اپنی مدد آپ تو نہیں ہوئی ہے. کافی لوگ کافی ہماری مطلب جو ہماری یہاں پر کمیٹی ہے اس نے بھی کافی مطلب کچھ لوگوں کو ایکسٹرا پیسے دیے، کچھ لوگوں کو کہیں اور لگا دیا، مگر ایسا نہیں بالکل ان کو ایسے چھوڑ دیا جیسے دوسرا سینٹر میں ہوا ہے. یہاں پر کافی مطلب ہیلپ کی گئی ہے. ہمارے ساتھ طارق سینٹر کے صدر کاشف صاحب موجود تھے اور ان کا تعلق بھی طارق روڈ ٹریڈرز الائنس کے یہ ممبرز ہیں اور یقینی طور پہ طارق روڈ پہ جو مشکلات ہیں اس کے حوالے سے دکاندار اپنی فریاد جو ہے وفاقی اور سندھ حکومت کو پہنچا رہا ہے. ڈالمن سینٹر میں موجود ہیں اور طارق روڈ ٹریڈرز الائنس بڑا زبردست کام کر رہی ہے اور یقینی طور پہ جو کرونا وائرس آیا تھا 2020 میں اس پہ کاروبار کافی ٹھنڈا رہا، مگر 2021 بھی شروع ہو چکا ہے اور کرونا وائرس کے باعث جو ہے دکاندار بالکل سونے سے بیٹھے ہیں، گاہک نہیں آ رہے اور کرائے کی دکانیں ہوتی ہیں اور کرایہ دینا بھی بڑا بھاری پڑ گیا ہے. ہمارے ساتھ فرید صاحب موجود ہیں اور یہ ڈالمن سینٹر میں ان کی دکان ہے. آئیے ان سے معلوم کرتے ہیں کہ کاروبار کی صورتحال کیا ہے. فرید صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرید صاحب یہ بتائیے گا کہ 2021 آ گیا ہے اور کاروبار کی صورتحال کیا ہے؟ سلو ہے، کافی سلو ہے. آپ مزید اور کیا کہنا چاہیں گے؟ بھئی یہی کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے، کسٹمر کم ہے، اخراجات زیادہ ہیں، انکم کم ہے، اس حساب سے یہ ہے کہ پرابلم تو ہو رہی ہے. تو مزید جو کرونا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو 2020 کا سال گزرا ہے تو اس میں کاروبار کی صورتحال کیسی رہی اور آپ کو کیا مشکلات رہی؟ اس میں تو 2-3 مہینے ٹوٹل بند ہی رہا ہے نا، وہ تو بالکل ہی لاک ڈاؤن تھا. پھر اب یہ ہے تھوڑا بہت یہ ہے کہ شادی ہال وغیرہ میں کچھ نرمی ہے تو تھوڑا امپرومنٹ ہے 2020 کی نسبت، لیکن یہ ہے کہ وہ ریگولر بات نہیں ہے ابھی جو ہونی چاہیے. کیا کیا مسائل ہیں یہاں کے؟ وہ مسائل تو دیکھیں لائٹنگ کا ہے، پارکنگ کا ہے. سب سے بڑا مسئلہ پارکنگ بہت مشکل سے ملتی ہے. رات کو آپ 7 بجے آئیں تو روڈ بالکل اندھیرا ہوتا ہے، لائٹیں ہیں بھی تو اتنی ڈیم ہے نہ ہونے کے برابر. ہمارے ساتھ فرید صاحب موجود تھے اور یقین طور پہ طارق روڈ جو ڈالمن سینٹر ہے یہاں بڑی مشکلات کا سامنا ہے. تک ہم طارق روڈ پہ تو موجود ہیں مگر یہ مریم مال ہے اور یہاں پر بھی کاروباری صورتحال بڑی متاثر ہے کیونکہ 8 ماہ پہلے ہی 2020 کے اندر کاروبار متاثر رہا اور 2021 آ چکا ہے اور کرونا وائرس کی لہر بھی ہے، مگر کاروباری سرگرمیاں بہت مختصر سی ہو چکی ہیں اور
दुकानदार शदीद मुश्किलात का शिकार है। इस वक्त हम मरियम मॉल में मौजूद है और हमारे साथ अब्दुल मोहम्मद रऊफ साहब मौजूद है। इनसे कुछ कारोबारी हवाले से बात करते हैं। रऊफ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रऊफ साहब ये बताइए कि कोरोना वायरस 2021 में भी चल रहा है और कारोबारी सूरत हाल बहुत मुतासिर है, जो आप क्या कहेंगे? सर बात ये कोरोना की जो इस वक्त सूरत हाल है वो कुछ इस टाइप की हो गई है कि दूसरी लहर ने भी ना शदीद मुतासर किया है कारोबार को, और हम बहुत परेशानी में मुब्तला हैं इस वक्त, क्योंकि कारोबार समझ लें आप तकरीबन 25% भी इस वक्त नहीं है तारिक रोड पर, और हम तारिक रोड ट्रेड अलायंस के साथ और तमाम दुकानदार मिल के जो हम बड़ा SOPs पे भी पूरा प्रॉपर ख्याल करते हुए काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद सूरत हाल कुछ ऐसी है कारोबार की कि हम बहुत माइनर की तरफ हैं। जैसे किराएदार जो दुकानदार बैठे हुए हैं, आप ये समझे उनको किराए तक निकालना बड़ा मुश्किल हो गया है इस वक्त सूरत हाल के अंदर। 2021 तो चल रहा है और 2020 में कारोबार बहुत ज्यादा मुतासिर रहा, तो उसमें टैक्स भी देने पड़े और फिर हुकूमत की तरफ से आप क्या रिलीफ मांग रहे हैं? नहीं, हुकूमत की तरफ से रिलीफ की बात तो सब करते हैं, लेकिन बात यह है कि हुकूमत की तरफ से रिलीफ कुछ भी नहीं है। अब देखें ना, हालिया ही हालत के अंदर बिजली के ऊपर रेट बढ़ा दिए गए हैं इतने ज़्यादा, वो एक और मकसद क्राइसिस का सिलसिला शुरू हो जाएगा हमारे लिए, कारोबारी लोगों के लिए। हुकूमत तो मकसद बातें तो करती है, लेकिन मकसद है कि अमल दरामद समझ लें ज़ीरो है। तारिक रोड पर ट्रैफिक का भी मसला है। बिल्कुल ट्रैफिक का शदीद मसला है और उस पर काम नहीं हो रहा किसी किस्म का भी। ट्रैफिक पुलिस आती ज़रूर है, लेकिन वो आगे अपने चले जाते हैं सायरन बजा के, उसके बाद हालत जो है ना वो ऐसी है कि ट्रैफिक बिल्कुल बम्पर टू बम्पर जाम रहती है। अच्छा, 8 बजे जो है वो टाइम दिया गया, सुबह 8 से रात 8 बजे तक का, और उमूमन दुकानदार ये कह रहे हैं कि शाम को हमारा कारोबार शुरू होता है, तो इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल ऐसे ही हमारा काम समझ लें असर के बाद तो स्टार्ट होता है, तो हमारे काम की टाइमिंग जो है ना वो तो समझ लें 8 बजे 7 बजे तो स्टार्ट होती है, तो हम तो 10 बजे तक का टाइम अगर दिया जाए ना तो हमारे लिए रिलीफ की बेहतर हो जाएगा, कारोबारी रिलीफ। क्योंकि सुबह के मामला जो हमारे वो टाइप के नहीं है, क्योंकि कारोबार हमारा इस टाइप का है कि ख़वातीन से रिलेटेड है। ख़वातीन आपको पता है कि बच्चों को खाना वाना खिला के लंच सब काम फारिग होने के बाद फिर वो निकलती हैं शॉपिंग के लिए, तो असर के बाद तो काम शुरू होता है। हमारे साथ मोहम्मद रऊफ साहब मौजूद है और ये मरियम मॉल है और यहाँ भी कारोबारी सूरत हाल जो है वो बेहतर नहीं है। तारिक रोड के कई दुकानदारों से हमारी मुलाकातें हुई हैं, उनसे बातचीत हुई है कारोबार के हवाले से, मगर सबका यही कहना कि कारोबार बड़ा मुतासिर रहा, क्योंकि 2020 यानी 18 मार्च 2020 को जब कोरोना वायरस की वबा आई, छोटे बड़े तमाम तजारती मरकज बंद कर दिए गए और 8 माह कारोबार बड़ा मुतासिर रहा। मगर 2021 आया और 21 का पहला महीना है, कोरोना वायरस की दूसरी लहर भी है, मगर तजारती मराकिज में कारोबार बिल्कुल नहीं है और टैक्स की भरमार लगी है, बिजली के बिल ज्यादा से ज्यादा आ रहे हैं। इस वक्त मरियम शॉपिंग मॉल में मौजूद है और हमारे साथ शाहजहां मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं कारोबारी हवाले से। शाहजहां साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साहब ये बताइए कारोबारी हवाले से आप क्या कहेंगे? कारोबार फर्स्ट वेव के अलावा सेकंड वेव में भी बहुत मुतासिर रहा है। ये है कि सेकंड वेव में ये हुआ कि टाइमिंग शेड्यूल के अकॉर्डिंग हमें कुछ रिलीफ मिल गया, लेकिन फर्स्ट वेव में जैसे आप समझें 18 मार्च से 2.5 से 3 महीने कंप्लीट लॉकडाउन, फिर रमज़ान में कुछ आवर्स के लिए हमारी शॉप्स ओपन हुई, फिर वापस हमारी ब्रेकडाउन हो गया, 1.5 से 2 महीने वापस बंद रहा। बड़ा अपसेट रहा, मतलब 2020 हर हवाले से अपसेट रहा है। प्लस और मसाइल भी बहुत सारे हैं, जिसमें आपने महंगाई को सबसे पहले ले लें, महंगाई बहुत बढ़ गई, हर चीज़ में रेट अपग्रेड हो गए। स्कूल में भी देख लीजिए, स्कूल की फ़ीसों में भी जो उन्होंने कहा था कि फ़ीसें कट डाउन होंगी वो भी नहीं हुई, वो शेड्यूल के अकॉर्डिंग वो भी पे करते रहे वालिदैन। मतलब काफ़ी जगहों पे हमारे मसाइल दरपेश रहे हैं कोविड में। और प्लस अभी ये 2021 में भी आप देख लें, कुछ भी मतलब ये कि सरगर्मियाँ मुतासिर ही रही हैं हर हवाले से, कारोबार मतलब ना होने के बराबर है। अच्छा, आप ये समझते हैं कि बिजली के बिल के भी रेट बढ़ गए हैं और जो ट्रैफिक का जो मसला है यहाँ पे, तो उस बारे में क्या कहोगे? ट्रैफिक के तो बहुत बड़े मसले हैं यहाँ पे, कोई शेड्यूल ही नहीं है पार्किंग का, बहुत गंदा निज़ाम है ट्रैफिक का यहाँ पे। कोई मतलब एक स्पेसिफिकेशन है ही नहीं किसी चीज़ के लिए कि बंदा जो है ना कहीं जाके अपनी गाड़ी पार्क करे और आराम से कोई ख़रीदारी कर सके। जो भी क्लाइंट आता है सबसे पहले वो यही रो रहा होता है कि पार्क कहाँ करें गाड़ी। बड़े मसाइल हैं पार्किंग के। सबसे पहले तो इस मसाइल को ही हल करना है कि पार्किंग का सबसे अच्छा व्यू मिलना चाहिए क्लाइंट्स को, ताकि उनको परचेजिंग के लिए सहूलियात मुहैया हो सकें। अच्छा, आप हुकूमत से क्या मुतालबा चाह रहे हैं? जैसे 8 बजे से लेके रात 8 बजे का टाइम है, तो उसके हवाले से आप क्या चाह रहे हैं? मैं कहूँगा हुकूमत से सुबह 10 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक की टाइमिंग कर दें, ताकि सुकून से लोग खरीदारी कर सकें। हमारे साथ शाहजहां मौजूद थे।
साइमा सेंटर में मौजूद है और हमारी कई दुकानदारों से बातचीत हुई है और उनका यही कहना कि कोरोना वायरस 2020 में हमारा कारोबार बड़ा मुतासिर हुआ और तारिक रोड के जो दुकानदार थे उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान को लाखों रुपए का टैक्स भी अदा किया, मगर उसके बावजूद भी किसी भी दुकानदार को कोई हुकूमती तर्ज पर रिलीफ फराहम नहीं किया गया। हम इस वक्त साइमा सेंटर में मौजूद है, हमारे साथ वकास साहब मौजूद है। आइए उनसे कुछ बातें करते हैं कि इस 2021 में कारोबारी सूरत हाल क्या है। वकास साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वकास साहब ये बताइए कि 2021 आ गया, कोरोना वायरस की दूसरी लहर आ चुकी है, तो कारोबार क्या सूरत हाल क्या है? कारोबार की सूरत हाल ये है कि देखें 2020 में जो सिचुएशन थी उससे तो अभी बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि अभी साल का पहला महीना ही स्टार्ट हुआ है 2021, तो पता लग गया है कि कारोबार की जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है 2020 के मुकाबले में। अब ये लहर इतनी ज़्यादा पता तो नहीं चल रही जो पहली लहर थी, लेकिन कारोबार पहले से ज़्यादा मुतासर है। अब इसमें हुकूमत को चाहिए कि हमें जितने भी ताजिर हैं तारिक रोड के और दीगर और भी जितने भी एरियाज़ हैं वहाँ पर उन सबको रिलीफ फराम करें, क्योंकि बहुत से ताजिर इतना ज़्यादा मुतासर हुए 2020 में। अभी तो 21 स्टार्ट हुआ है, मैं आपको 20 का बताता हूँ। पहले 20 में इतने ज़्यादा हमारी आंखों के सामने तारिक रोड के इतने ताजिर मुतासर हुए कि वो अपनी शॉप्स छोड़ के चले गए। उनके लिए चाहिए कोई अच्छा रिलीफ पैकेज, हुकूमत जो है वो पैकेज का ऐलान करे, और ताकि जो दुकानदार चले गए वो वापस आएँ, अपना कारोबार स्टार्ट कर सकें। लोग इतने ज़्यादा परेशान हुए 2020 में और अपनी समझ लें वो बहुत ज़्यादा कर्ज़ों में आ गए, लाखों रुपए के कर्ज़ों में डूब गए हैं। तो हुकूमत ने कोई पैकेज इसमें जो है वो फराम नहीं किया ताजिरों को। हुकूमत को चाहिए कोई अच्छा पैकेज ताजिरों के लिए फराम किया जाए। सबसे पहली बात, यहाँ पार्किंग का इतना मसला है, आप देखें पार्किंग यहाँ पर इतनी मुश्किल से मिलती है, कस्टमर कैसे आएगा? सबसे बड़ी बात ये नाजायज़ गैर कानूनी पार्किंग यहाँ पर इन्होंने बनाई हुई है, इसमें कोई पुरसाने हाल नहीं है। जो मर्जी आता है जैसे गाड़ी लगा देता है, हुकूमत के लोग आते हैं जैसे मर्जी गाड़ी उठा के ले जाते हैं। लोगों को परेशानी सिर्फ इसी वजह से कि देखें हुकूमत कोई सीरियस पैकेज कोई हमारे लिए ऐलान नहीं कर रही। तो अच्छा वकास ये बताइएगा कि हुकूमत कोई आपके लिए पैकेज का ऐलान नहीं कर रही है, तो अब आपका क्या मुतालबा है कि तो 8 बजे से लेकर रात 8 बजे का टाइम है, तो इस टाइम के अंदर आप अपने कारोबार को बआसानी कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखें ये 8 बजे की टाइमिंग सबसे पहले ये चेंज होनी चाहिए। हमारी जो ख़ास तौर पे हमारा जो कपड़े का काम है, कपड़े से मुताल्लिक जितने भी ताजिर हैं, हमारा काम स्टार्ट ही शाम में होता है। लोग सुबह में नहीं आते। सुबह में ये कहते हैं कि 8 बजे खोल लें, 10 बजे खोल लें। सुबह सुबह कौन आएगा आप मुझे बताएं काम करने के लिए, या कौन कस्टमर आता है? देखें पंजाब के एरिया में फिर भी सुबह जल्दी हो जाती है, कराची में नहीं होती। कराची की जो है 12 बजे के बाद स्टार्टिंग होती है, ठीक है। तो ज़्यादातर कस्टमर शाम में आते हैं, तो हमें सबसे पहले टाइमिंग हमारी 10 बजे की करनी चाहिए जो पहले की थी, तो उससे हमें काफ़ी फ़र्क होगा। अभी 8 बजे की टाइमिंग से बहुत लॉस हो रहा है सारे ताजिरों का, बहुत परेशान है लोग। 8 बजे बिल्कुल ऐसा हो जाता है, मोबाइल आ जाती है, फ़ौरन लाइट्स ऑफ करनी पड़ती हैं, बंद करना पड़ता है, तो इससे बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। तो 10 बजे की टाइमिंग लाजमी होनी चाहिए। सुबह बेशक हम 1 बजे आएँ, 12 बजे आएँ, लेकिन रात में 10 बजे की टाइमिंग होनी चाहिए। हमारे साथ साइबर सेंटर में वकास साहब मौजूद थे। उनका यही कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान को ताजिरों को रिलीफ देना चाहिए, क्योंकि हमारा कारोबार 2020 से बहुत मुतासिर हुआ है और बहुत ज़्यादा कर्जे में आ चुके थे। हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक के साथ, और ब्रेक के वापस आएंगे और मिलेंगे नए मेहमानों के साथ, नई गुफ्तगू होगी। ब्रेक पे जाने से पहले तारिक रोड के दुकानदारों से हमारी बड़ी ज़बरदस्त बातचीत हुई थी। उनका यही कहना था कि वफाकी और सिंध हुकूमत को चाहिए कि जो 2020 के अंदर कोरोना वायरस की वबा आई थी और कारोबारी तैयार जो सरगर्मियाँ मुतासर होती है, दुकानदारों को बड़ा नुकसान हुआ था, उन्हें रिलीफ फराहम किया जाए। इस वक्त मेरे साथ तारिक रोड ट्रेडर्स अलायंस के जनरल सेक्रेटरी सलीम अंटर साहब मौजूद है। उनसे बात करते हैं कि 2020 और 2021 के अंदर कारोबारी सरगर्मियाँ कैसी हैं। सलीम भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं ये बताइए कि कोरोना वायरस की वबा आई, 2021 की लहर आ चुकी है, तो तारिक रोड पे कारोबारी सूरत हाल क्या है? देखें ये दूसरी लहर है, उससे ज़्यादा खतरनाक है। पहली लहर में ये था कि मुकम्मल लॉकडाउन था, वो शदीद मुतासर किया, कारोबार तबाह बर्बाद हो गया, छोटे दुकानदार तो बिल्कुल रोड पे आ गए थे। लेकिन दूसरी लहर उससे ज़्यादा खतरनाक है। अल्लाह का शुक्र है कि कोई लॉकडाउन नहीं हुआ, ये हुकूमत के शुक्रगुजार हैं कि चलो लॉकडाउन नहीं करा। लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि तारिक रोड के जितने दुकानदार हैं, सेंटर हैं, मुकम्मल SOP पे मनोमन अमल दरामद करवाते हैं। लेकिन कस्टमरों से गुजारिश यही करते हैं कि बच्चे बूढ़े बुजुर्ग आते हैं, वो इन पे बिल्कुल 2% भी अमल नहीं करते। हम उनसे बार बार दरख्वास्त करते हैं कि खुदारा आप इसको खतरनाक लहर को समझें, बहुत शदीद ये लहर है, पहले से निस्बत ज़्यादा खतरनाक है, और इस पे जो है ना मुकम्मल अमल करें। कम से कम मास्क पहनना जो है ना लाजमी जुज़ करार देते हैं।
जैसे कि बीच में इन्होंने मास्क न पहनने पे इन्होंने जुर्माने किए। हम तो अभी भी कहते हैं कि भाई आप ग्राउंड रियलिटी के ऊपर आए, देखें रश वाली जगह पे अगर लोग मास्क वगैरह नहीं पहनते तो उन्हें तंबी करवाएं फर्स्ट टाइम, दूसरी दफा उन पे जुर्माना करवाएं, भले 500 रुपये जुर्माना दें, ताकि उनको एहसास हो कि हुकूमत जो है ना हमारी सेफ साइड देख रही है। अब बाकी रहा कारोबार का, तो कारोबार तो हमारा 25% रह गया है, न होने के बराबर है। और सोने पे सुहागा ये है कि वफा की हुकूमत ने बिजली के नर्क बढ़ा दिए। तो चाहिए दुनिया में यही हुआ कि हुकूमतों ने ताजरों को खुसूसी जो है ना रिलीफ दिया, न सूबाई हुकूमत दे रही है, न वफाकी हुकूमत दे रही है। वफाकी हुकूमत ने एक और बम गिरा दिया, पेट्रोल बढ़ा दिए, बिजली के रेट बढ़ा दिए, वैसे ही अखराजात पूरे नहीं हो रहे। किस तरह से मुश्किलात हैं, 100-200 स्क्वायर फीट वालों का तो जीना उजर हो गया है। न दुकानों का किराया निकाल सकते हैं, न घर के अखराजात, यूटिलिटी बिल कहाँ से अदा करेंगे। तो हुकूमत को चाहिए कि खुसूसी तौर पे जो छोटी इंडस्ट्री है, जो शॉपिंग सेंटर हैं, मॉल हैं, इन दुकानदारों को कम से कम बिजली की मद में तो रिलीफ दे दें। वो उन्होंने नहीं दिया, बल्कि बिजली के उल्टे रेट बढ़ा दिए। बाकी रहा सूरत हाल के, इसमें कोई शक नहीं है कोरोना है, ये दूसरी लहर उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। हम सबसे खुसूसी तौर पे आवाम से गुजारिश करते हैं जब मार्केट में आए तो मास्क पहन के लाजमी आए, और जिनको शॉपिंग करनी होती है, देखते हैं कि 1-2 बंदों को शॉपिंग करनी होती है, पूरी फैमिली आई होती है, तो गैर ज़रूरी घर से बाहर ना निकलें। जिनको मतलब ज़रूरत के तहत आप बाहर निकलें और जो चीज़ चाहिए वो लेके चले जाएं। बाकी रहा हमारे मसाइल के हल तक, तो मसाइल तो बहुत हैं। अब जैसे पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने तारिक रोड पे करोड़ों रुपए का खर्चा किया, रोड बनाया, लेकिन रोड तो बना दिया, ने बारिश के पानी की निकासी नहीं रखी। बारिश का पानी जमा हो गया, सेंटरों के अंदर चला गया, नुकसान हो गया। तो ये हम जैसे तारिक रोड ट्रेडर अलायंस हैं, अपने तौर पे बहुत सारे काम करती हैं। तो इन हुकूमत के इदारों को हम दरख्वास्त करते हैं, खुदारा जब भी आप तरक्याती काम करें तो ताजिर तंजीमों से रब्ता करें, क्योंकि वही ग्राउंड रियलिटी के ऊपर वही बैठे हुए हैं, वही करें। तो जो मसले मसाइल हैं, कम से कम आपको जो है उनके मसाइल तो पता चलेंगे क्या मसाइल है। आपने करोड़ों रुपए लगा दिए, रोड बना दिया, बारिश की निकासी का पानी का सिस्टम ही नहीं रखा। अब शहीद मिल्लत का फ्लाई ओवर बनाया इन्होंने, अंडर बाईपास बनाया, वहाँ इसकी वाटर बोर्ड वालों की जो है ना टैंकी है बीच में, उनको नहीं हटाया। अगर वो उसको हटा देते तो ट्रैफिक का जो है ना वो काफ़ी हद तक मसला हल होता है। आए दिन वहाँ ट्रैफिक जाम रहती है। और दूसरी सूरत हाल ये है कि हमारे पहले जो अफसरान थे, एसपी निसार चन्ना साहब थे, बहुत अच्छे ईमानदार ऑफिसर थे, ग्राउंड रिलेटिव के ऊपर रहते थे, हर वक्त राब्ते में रहते हैं। अब नई एसपी साहब आई हैं, उनका तो अता पता नहीं है, कब आती है कब जाती है, कुछ पता नहीं है उसका, कि तारिक रोड के ट्रैफिक के लिए इतने संगीन मसाइल हो चुके हैं, हम गमगीर हो चुके हैं, हम किसको कहें। एसओ साहब आए, सादिक साहब, अच्छी बात है, अच्छा काम करते हैं, लेकिन उसके पास नफरी नहीं है। नफरी नहीं है तो क्या करेगा भाई, एक आदमी क्या करेगा, कहाँ तक कंट्रोल करेगा। गैर कानूनी पार्किंग लगी हुई हैं, सर सैयद अहमद रोड है, डबल पार्किंग लगी हुई है, और पार्किंग में इन्होंने जो है ना माफिया का कब्जा है, वो गैर कानूनी पार्किंग लगाती है। दुकानदारों के लिए भी मसाइल है पार्किंग के, आने वाले कस्टमर के लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो ये हुकूमत के इदारों को चाहिए कि इनको लगाम दे, इन पे इम्प्लीमेंट करे, अमल दरामद करवाएं, जहाँ गैर कानूनी पार्किंग हो रही है वहाँ से उनको हटाए, रिन्यू करवाएं, ताकि लोगों को आने वाले को फैसिलिटेट करें। ये तारिक रोड से वफाकी सिंध गवर्नमेंट को अरबों रुपए का टैक्स जाता है, अरबों रुपए का टैक्स। उसके बदले में हमें क्या मिलता है, कुछ भी नहीं, आटे में नमक के बराबर नहीं, न पूछते न करते हैं। गलियों में गंदगी का ढेर लगा हुआ है, रोडों पे देख ले बेताशा गंदगी है। बड़ी मुश्किल से हमारे सदर साहब ने कह के डीसी साहब से अभी स्ट्रीट लाइट जो है खुलवाई है। और दूसरी बात यह है कि असिस्टेंट कमिश्नर साहब आती है, अच्छी बात है, आना चाहिए। हम तो कहते हैं कि एसओपी पे मनोमन अमल हुआ। वो आते ही लोगों पे, छोटे दुकानदारों पे इतने बड़े बड़े जुर्माने कर देती है, 20-20 हज़ार रुपये। पिछले दिनों हमारे सदर इलियास मेमन साहब ने कमिश्नर कराची से बात की और उन्होंने उसको एक्सेप्ट भी करा था कि भाई फर्स्ट टाइम अगर आए उन्हें तंबी करवाएं, अगर हैं देखें नहीं है वहाँ पे एसओपी के खिलाफ 4-5 हज़ार रुपये जुर्माना कर दें, जो एक्सेप्टेड है। बजाय के दुकानें सील कर देना और उन पे 20-20 हज़ार रुपये जुर्माने करना, वो कारोबार न होने के बराबर है। तो वो जो है और जो है मायूस होके जो है ना वो उसकी तरफ उतर जाते हैं कि एसओपी की खिलाफ वर्जी करनी शुरू कर देते हैं। बहुत सारे मसाइल हैं। हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी तारिक रोड ट्रेडर्स अलायंस के सलीम अनवर साहब मौजूद थे और उन्होंने कहा कि यहाँ पर ट्रैफिक के बड़े मसाइल हैं और यकीनी तौर पे जब हमारे करोड़ रुपए का टैक्स दिया जाता है तो हमारे को भी रिलीफ फराहम किया जाए। कोरोना वायरस 2020 जरूर आया और तमाम छोटे बड़े तजारती मरकज के साथ साथ बड़े बड़े सनतकारों को भी ले डूबा। कई कारोबार तबाह हुए, कईयों को कर्जों का सामना करना पड़ा, मगर वफाकी और सिंध हुकूमत की तरफ से सनतकारों, तजारती मराकज़ को कोई रिलीफ फराहम
नहीं किया गया। इसी हवाले से आज हमारे साथ मौजूद है जूलर्स एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन पाकिस्तान के जनाब हनीफ मोतीवाला, और इनका ताल्लुक कराची तारिक रोड ट्रेडर्स अलायंस के वाइस चेयरमैन भी है। इनसे होगी बड़ी ज़बरदस्त बात है, क्योंकि 2020 और 2021 का वक्त आ चुका है और 1 माह हुआ, मगर वफाकी और सिंध हुकूमत की जानिब से कोरोना के हवाले से ताजिरों को कोई रिलीफ फराहम नहीं किया गया है। अली भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा 2020 जो कोरोना के हवाले से तमाम छोटे बड़े तिजारती मरकज़ सनतकारों को भी बड़ा मुश्किलात से दो चार होना पड़ा, इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये आपकी बात तो बिल्कुल सही है कि ये जो दौर गुजरा है, ये पूरा साल जो गुजरा है, उसमें 5-6 महीने तो बिल्कुल लॉकडाउन रहा, और जिसकी वजह से लोगों को बड़ा नुकसान भी हुआ है, और जितने भी जो लेबर तबका है वो बहुत परेशान रही है, और जितने भी बड़े बड़े ताजिर थे उनमें बहुत से लोग डिफ़ॉल्ट भी कर गए और बड़ी परेशानियां हुई हैं, और कारोबार भी जो है ना होने के बराबर रहा है। अली साहब, आपका ताल्लुक गोल्ड से है, तो यकीनी तौर पे पूरी दुनिया में गोल्ड की सनत पे बड़ा फर्क तो पड़ा होगा। जी जी बिल्कुल पड़ा है, क्योंकि हमारे जितने भी छोटे ताजिर हैं या कारीगर लोग हैं, वो बेचारे इतने 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 परेशान हुए हैं कि उन्होंने ये काम छोड़ के पता नहीं कोई रिक्शा चला रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, मतलब इतना इतना परेशान हुए हैं ये लोग ना। तो अली भाई, अगर ये इतनी परेशानी है तो क्या आप समझते हैं कि आप अरबों रुपए का टैक्स जूलर्स इंडस्ट्रीज देती है और तारिक रोड ट्रेडर्स अलायंस के जो दुकानदार हैं, ये हुकूमत पाकिस्तान को अरबों रुपए का टैक्स अदा करते हैं, तो इसके बावजूद आप लोग को रिलीफ फराहम क्यों नहीं किया गया? देखिए, रिलीफ फराम से तो जो आप बात कर रहे हो ना, कि इतना टैक्स लेने के बावजूद भी हम लोग इतना टैक्स देते हैं, इसके बावजूद भी आप देखें कि बड़ी मुश्किल से यहाँ तारिक रोड का जो रोड है वो बड़ी मुश्किल से बना है, लेकिन आप इनके पीछे की गलियाँ देखें, सारी टूटी फूटी पड़ी हुई हैं। सेवरेज के निज़ाम का आप हाल देखें, गलियाँ सेवरेज के पानी से भरी पड़ी हैं, और पीने का पानी सही मुहैया नहीं होता। 8 दिन अगर आता है तो 8 दिन फिर बंद हो जाता है पानी। और बिजली आप देखें, बड़ी मुश्किल से अभी बिजली पे इन्होंने कंट्रोल किया है ना, वरना डेली हमें मतलब जनरेटर पे गुजारा करना पड़ता था, लेकिन बिजली का मामला अभी बेहतर हुआ है काफ़ी ना। अच्छा हनीफ साहब, हुकूमत ने खुसूसन या कराची में 8 बजे से रात 8 बजे तक का टाइम दिया, और पाकिस्तान के दीगर सूबों में जो है वो 10 बजे से 10 बजे का टाइम दिया है, तो इस हवाले से भी कराची की सनत या कारोबार पे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा? नहीं, देखें, मेरी जो सोच है वो ये है कि सुबह 10 बजे से 8 बजे तक का टाइम तो सही है, लेकिन इनको 9 बजे तक का टाइम देना चाहिए, कि 9 बजे अगर टाइम रखते हैं ना तो ये बड़ा रिलीफ मिलता है लोगों को ना, बड़ा इत्मीनान रहता है फिर। अब ये हम तो सुबह 10 बजे खोलते हैं और 8 बजे बंद कर देते हैं, लेकिन सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक हो ना, जैसे रेस्टोरेंट्स को इन्होंने 10 बजे तक का दिया है, तो सारे कारोबार को इनको 10 बजे तक का देना चाहिए ना, तो 10 नहीं तो 9 तो इनको करना चाहिए फाइनल। हनी साहब, हालिया बारिशें हुई और आपने देखा कि बोल्टन मार्केट एक बड़ा तिजारती मरकज है, एम ए जुना रोड से लेके, और जहाँ 25 नहीं बल्कि 90% वो सनती इलाका हुकूमत को रेवेन्यू अदा करता है। दुकानों में पानी चला गया, लोगों के कारोबार तबाह हो गए। हुकूमत से वो मुतालबा करते रहे कि हमें कर्जा फराहम किया जाए, मगर उनकी कोई फरियाद नहीं सुनी गई, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? इसी हवाले से तो मैं ये कहूँगा कि ये इनकी जिम्मेदारी है कि कहीं पानी नहीं जाना चाहिए, और सेवरेज का निज़ाम, वही बात मैं पहले कर चुका हूँ कि सेवरेज का निज़ाम ही सही नहीं है, और वो जब बारिशें आती हैं तो वो सारे छुप के बैठ जाते हैं, वो देखते रहते हैं, बस वो बूट पहन के फिर वो पानी में चक्कर लगाते रहते हैं कि हाँ मैं देखूँ किधर पानी भरा है किधर नहीं भरा। तो यही देखते आ रहे हैं हम, काम कुछ नहीं होता। अब वफाकी हुकूमत कोशिश तो बहुत कर रही है कि सब जगह निज़ाम एक जैसा हो जाए, लेकिन यहाँ की 18वीं तरमीम में ना सबको ले डूबी है ना। साहब, हुकूमत क्या करिए, हुकूमत तो एक गरीबों पर जो है महंगाई का बोझ दे दिया, तो उस बारे में क्या कहेंगे? देखें, हमारी पाकिस्तान की हुकूमत पूरी दुनिया की महंगाई हो गई है, पाकिस्तान की हुकूमत ने तो नहीं किया ना। अगर कोई चीज़ महंगी हो रही है तो बाहर से भी हो रही है, जाहिर है कि ये दुनिया किधर जा रही है आप देख रहे हैं। अब महंगाई तो होगी ना, जब आप मुल्क को इतना कर्जे में डुबोगे तो एक ना एक दिन तो ये होना है। तो बेहतर ये है कि हम सब मिल के इस पाकिस्तान हुकूमत का कर्जा हम ख़त्म करवाएं।
बनिस्बत ये कि भाई आप एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम दें। कोशिश ये करें कि हम मिल के सब काम करें, और हुकूमत पाकिस्तान भी जो है ना कोशिश करे कि पब्लिक की सुने, हमारी आवाम की सुने, और उसके मुताबिक जो है ना सारे जो निज़ाम है ना, फिर वो खैर कोशिश तो ये भी कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक को भी चाहिए कि उनका साथ दें। अच्छा हनीफ साहब, ये बताइए, कोरोना वायरस 2021 में भी दाखिल हो गया, तो एसओपीज के हवाले से आप क्या कहेंगे, आवाम को क्या पैगाम देंगे? देखें, एसओपीज तो ये अल्लाह का बड़ा करम है कि हमारे इम्यून सिस्टम जो है ना पाकिस्तान के लोगों का बड़ा स्ट्रांग है। इसके बावजूद भी मतलब अगर काफ़ी लोग चले गए, हमारे काफ़ी जानने वाले भी इस दुनिया से चले गए, कोशिश तो करनी चाहिए कि एहतियात करें, लेकिन हम लोग एहतियात नहीं करते। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि आप मास्क पहनें और थोड़ा फासला रखें, हाथ ना मिलाएं। हमारा जो सुन्नत तरीका है सलाम करना, सलाम करें उसका जवाब दें, कोशिश करें कि थोड़ा सा फासला रखें। अच्छा हनीफ साहब, एक और शख्सियत 2020 में गई और जिसका नाम सिराज कासिम तेली, जो पाकिस्तान के एक नामवर तनतकारों में उनका शुमार होता है, तो उनसे आपकी कभी मुलाकात हुई है? तो वो कैसे इंसान थे? वो माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त इंसान थे, और उनकी कमी बड़ी महसूस होगी, हम सबको बड़ी कमी महसूस होगी, क्योंकि ये हमारी ट्रेड के लिए जितने भी हमारे लोग हैं, कारोबारी लोग, उनके लिए बड़ा काम किया है उन्होंने ना। और मुझे उम्मीद है कि जो अभी जो इनकी जगह पे आए हैं जुबैर मोतीवाला साहब, तो वो उनका कोशिश करेंगे कि नेमुल बदल बने ना। अच्छा ये बताइए कि आप तारिक रोड ट्रेडर्स अलायंस के वाइस चेयरमैन हैं, तो तारिक रोड पे बेशुमार मसाइल, मिसाल के तौर पे ट्रैफिक के मसाइल हैं, तो इस बारे में क्या कहेंगे? ट्रैफिक का तो बुरा हाल है, यहाँ पर माफिया लोग हैं जो पार्किंग लेते हैं और डबल पार्किंग करवाते हैं, कहते हैं बस आप हमें पैसे दें और डबल पार्क कर लेना, तो डबल पार्किंग कराते हैं, ये भी गलत है। और वैसे ही तारिक रोड इतना खूबसूरत मेन रोड को तो बना लिया है इन्होंने, लेकिन कंट्रोल नहीं है, पार्किंग के लिए कंट्रोल नहीं है, और ट्रैफिक इसी वजह से ये ब्लॉक रहता है। हमारे साथ हनीफ मोतीवाला साहब मौजूद थे, और इनका ताल्लुक कहा जाता है कि एक सनतकार है, बिजनेसमैन है, और यकीनी तौर पर इनकी जो हुकूमत पाकिस्तान से यही कहना है कि जो ताजिर हैं, छोटे बड़े ताजिर हैं, उनको रिलीफ फराहम करना चाहिए, कि जिन लोगों पे कर्जे चढ़े हुए हैं तो हुकूमत को चाहिए उनका साथ दे, क्योंकि यही लोग टैक्स अदा करते हैं और करोड़ों रुपए का टैक्स अदा करने के बाद मुल्क को भी चलाते हैं। तारिक रोड चावला सेंटर पे इस वक्त हम मौजूद हैं, और तारिक रोड ट्रेडर्स अलायंस के चेयरमैन इलियास मेमन साहब भी हमारे साथ मौजूद है। हमारी कई दुकानदारों से बातचीत हुई, उनका यही कहना था कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने हमें मुश्किलात से दो चार किया हुआ है, जबकि हमारी हनीफ मोतीवाला जो कि ज्वेलर्स से उनकी व्यवस्था की, और पूरे पाकिस्तान के वो चेयरमैन भी है ज्वेलर्स के हवाले से, ट्रेडर्स के हवाले से, उनसे भी बातचीत हुई। उनका यही कहना था वफाकी और सिंध हुकूमत को ताजिरों को रिलीफ फराहम करना चाहिए। मेरे साथ इलियास मेमन साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। इलियास साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इलियास साहब ये बताइएगा कि तारिक रोड ट्रेडर्स अलायंस में बेशुमार मसाइल है, मगर यहाँ पर ट्रैफिक का एक भरमार है, उस बारे में आप क्या कहोगे? देखें, ये मैच की वजह से ट्रैफिक का ज़्यादा मसला, नफरी वगैरह यहाँ नहीं है। हमने डीआईजी से बात भी करी है, एसपी तो हमारी यहाँ है ही नहीं, वो तो पता नहीं कहाँ है, कहाँ रूह पोश है, कहाँ चलेगी, हमको पता ही नहीं है। एसओ अकेला रह गया, नफरी वगैरह नहीं है, इसके ट्रैफिक बहुत ज़्यादा। आप भी खुद अभी चल के आए हैं, हम वहाँ से अपने बहादुराबाद से लेकर लिबर्टी तक कम से कम आधा घंटा लगा ट्रैफिक चलने के। रिक्शे वाले बहुत खड़े हो गए, कोई कानूनी कोई चीज़ धजिया उड़ा दी है ट्रैफिक वालों ने। जब डीआईजी अपने जावेद मेयर साहब थे तो वो हमारी टेलीफोन से बात कर सुनते तो ये बात को करते थे। इसी डीआईजी साहब को नोटिस लेना चाहिए ट्रैफिक के बारे में। इतना ट्रैफिक जाम हो रहा है कि लोग परेशान हो गए, एम्बुलेंसें फंस रही हैं, गाड़ियाँ फंस रही हैं, सब कुछ फंस रही है। और दूसरी बात ये है कि कोई भी यहाँ पूछने वाला चोरी डकैती लूटमार पूरे कराची में हो रही है। यहाँ भी स्टीम क्राइम इतना बढ़ गया है कि पूछो ना। अभी भी एक हफ्ते का 4-5 दुकान लूटी। हालांकि एसएचओ साहब ने एक डकैत को पकड़ा है, उसमें काफ़ी लोग पकड़े हैं, सब पता नहीं पैसा बरामद हुए कि नहीं हुए। लेकिन इस चीज़ को एडिशनल आईजी साहब को सोचना चाहिए, डीआईजी साहब को सोचना चाहिए, देखना चाहिए और इस बात को गौर करना चाहिए। और दुकानदारों से बैठ के तारिक रोड ट्रेड अलायंस के दुकानदारों से मीटिंग करें, इनको आसानी हुई और हल्का मसला भी हल होगा। जितनी गलियां, जितने प्रॉब्लम, रोड टूटे हुए, सड़कें टूटी हुई हैं, स्ट्रीट लाइटें गलियों के अंदर नहीं है, वो भी केएमसी को जो एडिशनल कमिश्नर वगैरह जो इनके हाथ में, उनको भी सोचना चाहिए। और जैसे आजकल जो सबसे आटे के चीनी का दाम के लिए वो प्राइस को भी एडिशनल कमिश्नर को दाम करना चाहिए। रोटी तारिक रोड पे 15 रुपए की बिक रही है,
10 रुपए की बहुत जगह रोटी हो, ये रेटों को इनको एडिशनल कमिश्नर ने वादा करा था कि जरूर मैं तंदूरों पे जाऊंगा और देखूंगा कहाँ का दाम बढ़े हुए। कमिश्नर को आपकी टीवी से फिर याद दिलवा रहा हूँ, एडिशनल कमिश्नर को फिर दिलवा रहा हूँ, डिप्टी कमिश्नर याद दिलवा रहा हूँ कि भाई प्राइस पे कंट्रोल करें, आप अपने आदमी भेजें तो लोगों को रिलीफ मिल जाए। तो 2020 में ताजिरों को बड़ा नुकसान हुआ है कोरोना के बाद, अब ये 2021 चल रहा है, तो उस कर्जे के हवाले से अभी कारोबारी पोजीशन क्या है? 30 से 35% कारोबार है, कारोबार तबाह बर्बाद है। 1% भी सिंध 95% टैक्स देने वाला कराची सिंध को देता है, 70% टैक्स देने वाला कराची वफाक को देता है, 1% भी इन्होंने रिलीफ नहीं दिया, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कही हैं। सिंध गवर्नमेंट तो मैं कहता हूँ नाकारा हो गई है, वो तो कोई काम करने को तैयार ही नहीं है, किसी मामले में काम तैयार हो नहीं। ये बैठ के बात करे, ताजिर बिरादरी से कुछ रिलीफ दे, बिलासुद पैसों कर्जे दे और यूनियन को बीच में डाल के, चैम्बर ऑफ कॉमर्स को बीच में डाल करते थे, लोगों को रिलीफ और लोगों को पसंद, लोगों को आसानी हो, ये बहुत जरूरी है। हमारे साथ तारिक रोड ट्रेडर्स अलायंस के चेयरमैन इलियास मेमन साहब मौजूद थे। उनका यही कहना था कि छोटे बड़े ताजिरों को जो 2020 के अंदर नुकसान हुआ है, 2021 चल रहा है, उन्हें फौरी तौर पे कर्जा फराहम किया जाए ताकि वो अपना कारोबार दोबारा कर सके। मार्केट मसाइल से आपके मेजबान रफीक अंसारी को इजाजत दीजिए, नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।